तो फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं और अभी जो मैं आपको सामने का व्यू दिखाने वाला हूं उसको देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। तो ये रहा सामने का व्यू, बादलों से ढके हुए पहाड़ और ये है त्रिउन टॉप। हे गाइस, तो क्या हाल चाल आप सबके। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि हम त्रिउन ट्रैक तक तो पहुँच गए थे, बट उसके आगे हमने अपना त्रिउन टॉप कैसे कंप्लीट किया, जो कि आपको इस एपिसोड में देखने को मिलेगा। एक्चुअली लास्ट एपिसोड इतना लंबा हो गया था जिसकी वजह से मैं एक एपिसोड में इसको कवर नहीं कर पाया। तो आज के एपिसोड में आपको त्रिउन ट्रैक के बारे में बताएंगे एंड त्रिउन टॉप पे लेके जाएंगे। तो फिलहाल हमारी आज की त्रिवेंड यात्रा शुरू हो चुकी है। कुछ इस प्रकार का रास्ता है। यहाँ पे नीचे चेक पॉइंट पे मैं कैमरा नहीं निकाल सका बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी पर्पस। वहाँ पे हमारा आधार कार्ड वगैरह चेक हुआ एंड हमारा सामान चेक हुआ। जब भी आप त्रिवेंड आओ तो मेक श्योर नो अल्कोहल, नो स्पीकर्स आर अलाउड। सो अभी वेदर कुछ ऐसा रखा है, हर तरफ फॉग ही फॉग देखने को मिल रही है। तो अभी हम निकल चले हैं अपने ट्रैक की तरफ आगे बढ़ते हुए। आगे खाएंगे खाना, क्योंकि हमारे तीनों जवानों को बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो आज की हमारी त्रिवेंड यात्रा शुरू हुई थी डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से। वहाँ से होते हुए हम सुबह 6 बजे निकले थे। देन अभी टाइम हो चुका है 12:30, 12:32। 2 से 3 घंटे का सफ़र तो हमारा बाइक राइड का था। देन अभी हमने अपना ट्रैक शुरू कर दिया है। Within 2 hours we will be on the mountain of Triund. After that we will take some rest and then move forward to Snowline Valley. तो तब तक आप मेरे साथ इस व्यू का एंजॉय करो। ध्यान से देखिए इस इंसान को जिसने 2 घंटे वेट करवाया हमें। ऐसा कुछ आपको त्रिवेंड यात्रा में देखने को मिलेगा। बहुत ही अल्टीमेट व्यू है यहाँ से। फॉग यहाँ पे, देन ये जंगल, कुछ ऐसे रास्ते हैं यहाँ से। अभी हम थोड़ी दूर जाके एक लंच ब्रेक लेंगे। इस सुबह से किसी ने कुछ नहीं खाया, थोड़े बहुत स्नैक्स खाए हैं। मैं तो थोड़ा बहुत खा के भी आया था घर से, बट इन्होंने कुछ नहीं खाया है। खाना लेके आए हैं। देन आगे एक जगह आएगी, वहाँ पे पानी भी मिलेगा। वहाँ पे खाना खाते हैं देन आपको वहाँ पे मिलते हैं। तो फिलहाल लंच ब्रेक कर लिया हमने ओवर। अभी देखो फॉग चारों तरफ।
बारिश खतरनाक हो गई थी। हमने एक यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर था, वहाँ पे शरण ली थी, 10-15 मिनट का ब्रेक। दैन अभी बारिश ख़त्म हुई है। दैन अभी ट्रैक की तरफ आगे की ओर बढ़ते हुए, ये भाई साहब को जुकाम हो गया। इनको इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि इवन वी कांट ट्रैक। सो हमने डिसाइड किया कि थोड़ी देर रुकते हैं, दैन उसके बाद चलेंगे आगे की तरफ। अब बारिश रुक गई है एंड वी डिसाइडेड टू मूव फॉरवर्ड। तो अभी हमें थोड़ा और भी केयरफुली चलना पड़ेगा क्योंकि तनु जी थोड़े नींद में चल रहे हैं और नीचे जो पत्थर हैं वो काफ़ी स्लिपरी हो रखे हैं ड्यू टू हैवी रेनफॉल। सो वी हैव टू बी मोर केयरफुल। थोड़ी देर पहले तो इतनी बारिश लगी हुई थी कि ऐसा लग रहा था कि हम आगे जा ही नहीं पाएंगे, वही टेंट लगाना पड़ेगा। बट 1 मिनट में सब गायब। अभी फिर से बादल आना शुरू हो गए हैं। सो हमें जल्दी जल्दी आगे की तरफ चलना चाहिए और लोकेशन पे पहुंचना चाहिए। So here is the natural water. ये पानी आ रहा है सीधा ग्लेशियर चिल्ड, मोर प्योर देन आर वाटर। या तो अभी त्रिवेणी से जैसे आप ऊपर वाले ट्रैक पे जब अभी आप आओगे तो यहीं आपको पानी मिलेगा। इसके बाद आपको ऊपर पानी नहीं मिलेगा। इसके बाद आपको सीधा लाका ग्लेशियर के पास ही पानी मिलेगा या इंदिरा पास के पास। तो प्लीज़ जब भी आप आएँ तो भरपूर मात्रा में पानी लेके आएँ ताकि डिहाइड्रेशन की कमी ना हो, क्योंकि ये जो प्राणी बैठा हुआ है सामने ये ग्रसित हो गया है डिहाइड्रेशन की वजह से। एक गलती हमने ये कर दी कि रास्ता ये था और हमने ये ले लिया शॉर्टकट यहाँ से होके। ये जो नीचे आपको दिख रहा है यहाँ से होते होते ये ऊपर यहाँ पहुँचे। बीच में रास्ता और भी ख़राब था और अब फिर से बारिश शुरू हो गई है और आई थिंक हमें चलना चाहिए। तो अभी हम ऑलमोस्ट ऊपर आ ही चुके हैं। अभी थोड़ा सा अराउंड 500 मीटर का ट्रैक है पर वो सीधी चढ़ाई है, हालत वहाँ पे ख़राब होने वाली है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट लेते हुए तनुज भाई साहब के साथ, इनकी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है आज जिसको बोलते हैं ना के बराबर चलना। हालत मेरी भी वैसे ही ख़राब है। हाँ तो थकते हारते हमने ऑलमोस्ट अपना ट्रैक कवर कर ही लिया है। बस अब एक खड़ी चढ़ाई है, उसके बाद हम त्रियुंड टॉप पे पहुंच जाएंगे। तो मिलते हैं आपको। तो थोड़ी जान में जान आई है क्योंकि तब से खड़ी पहाड़ियाँ चढ़ रहे हैं और ट्रैक अभी थोड़ा सा सही है। ये रहा नीचे का व्यू। जाना अभी वो सामने ऊपर है। बस यही खड़ी पहाड़ है, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे त्रियुंड टॉप पे। वो आपको ऊपर मकान दिख रहे होंगे,
इन पत्थरों को चढ़ चढ़ के हालत ख़राब हो गई है सीरियसली। कुछ ऐसी सी चढ़ाई यहाँ से होते हुए नीचे से अभी वो ऊपर जाना है। वो सामने आपको ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है, वहाँ पे पहुँचना है। पता नहीं कैसे पहुँचेंगे। तो अभी कुछ वेदर ऐसा हो चुका है, लिटरली धूप आ चुकी है अभी, और बीच में थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी भी लगी है। देख सकते हैं आप सामने। वो हम नीचे से रास्ता आपको दिख रहा होगा, वहां से होके आए। और अभी सिर्फ हमें ये पत्थर दिख रहा होगा आपको बड़ा सा, यहाँ पे जाना है। पर हालत इतनी खराब है कि पहुंचना मुश्किल हो रहा है। रास्ता आप देख सकते हैं कैसा सा रास्ता है। यहाँ पे जरा सा आपका पैर फिसला तो नीचे खाई में। और अभी बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है फिर से, धूप लगी और बारिश भी चल रही है। मौसम के भी अलग ही नज़ारे हैं। तो अभी 2 मिनट का रास्ता है, बट 2 मिनट के रास्ते को करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए कि पूछो मत। चलो पहुंच ही गए। वहाँ ऊपर जाना है थोड़ा सारा। चलो ऊपर जाके आपको अल्टीमेट सा व्यू दिखाते हैं। तो अभी फ़िलहाल फाइनली बहुत हिम्मत करके हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। एंड हियर इज़ द ब्यूटी ऑफ त्रिउंड वैली। Look at the mountains with clouds. इसीलिए तो लोग इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है जो भी आप सामने देख रहे हैं। वाह, इट्स अमेजिंग। Just feel the weather of these mountains. तो फाइनली हम त्रिउंड वैली पहुंच गए हैं। तो ये रहा यहाँ का नज़ारा, बर्फ़ से ढके पहाड़ सामने जो कि आप देख रहे हैं। और ये आपको रेनबो दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा बहुत प्यारा लग रहा है बीच में। ये रहा छोटा सा मंदिर, यहाँ पे एक मंदिर यहाँ पे भी है बजरंगबली का, जो आपको सामने दिख रहा होगा छोटा सा वहाँ पे। चलते हैं थोड़ी देर में वहाँ पे भी, तब तक थोड़ा सा फ़ोटो सेशन कर लेते हैं और यहाँ की वाइब्स को एंजॉय करते हैं। इस प्यारे से माउंटेन व्यू के साथ हमें एक और प्यारी सी चीज़ देखने को मिली है यहाँ पे, आप भी देख सकते हैं। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। भोलेनाथ जी के दर्शन तो हमने कर लिए हैं, अब हम आपको लेके चलते हैं